हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, चंडीगढ़ पुलिस में पहले 1 महीने पहले वैकेंसी आया था और फिर से वैकेंसी आ चुका है चंडीगढ़ पुलिस में। जैसे कि जेल वार्डर के लिए वैकेंसी निकाला गया है आपका। और यहाँ पे किस किस चीज़ की वैकेंसी है, जैसे कि जेल में वैकेंसी निकाला गया है, मतलब जेल में आपको जाना नहीं है। जेल में जैसे आपको पता है पुलिस भी रहते हैं, सिविलियन भी रहते हैं। तो वहाँ पे आपका MTS का, स्टोर कीपर का, ड्राइवर का, बहुत सारी भर्तियां निकाली गई हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। और वो फॉर्म फिलअप कब से होगा, लास्ट डेट क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होगा, सैलरी कितना मिलेगा, क्या क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे। पैसा कितना लगेगा, सारे कुछ मिले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। और ये कौन कौन से पदों पे भर्ती निकाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले MTS का है, स्टोर कीपर, वार्डर, ड्राइवर, वेल्डर, पुलिस मेकर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए, टेलर के लिए, हेड वार्डर के लिए और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। चलिए कितने कितने क्या है सारे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले यहाँ पे आपका जो फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप आपका कब से कब तक होने वाला है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ, जो फॉर्म फिलअप आपका होने वाला है वो फॉर्म फिलअप होगा अगस्त में। आपका अगस्त में कब, फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3 या 4 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, राइट, अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 28 या 29 अगस्त को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 28 से 29 अगस्त ये आपका लास्ट डेट होने वाला है, यही 28 अगस्त ज्यादा ही चांस है। तो भाई साहब यहाँ पे टोटल पोस्ट कितना है, तो 200 प्लस वैकेंसी है। कितना है, 200 प्लस, क्योंकि ग्रुप सी का वैकेंसी है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट जो आपका कितना होने वाला, एज लिमिट आपका 18 से 25 साल तक, जो भी 18 से 25 साल तक है वो एलिजिबल है। और यहाँ पे एक चीज और बात कर ले, जैसे कि OBC कैंडिडेट जो होंगे उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो 28 साल तक फॉर्म भरेंगे। और जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो 5 इयर्स इसमें एड ऑन कर लेंगे, मतलब कि 30 साल तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी जो है वो 25 साल तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, 18 से 25 साल तक। ओके, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फॉर्म भरना है, पता है आपको। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, एडमिट कार्ड। एग्जाम आपका कब तक करा दिया जाएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम आपका जो कराया जाएगा वो आपका अक्टूबर के लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। कब, अक्टूबर के लास्ट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, अक्टूबर में होने वाला है। और सारा कुछ प्रोसीजर जो है वो एग्जाम पे ही डिपेंड। उसके बाद आपका PET एंड PMT, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और PMT फिजिकल मेजरमेंट जो होता है वही आपका किया जाएगा। मेजरमेंट टेस्ट मतलब कि हाइट पे नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, यही सब आपका किया जाएगा, बाकी और वेट नापा जाएगा। ओके, और यहाँ पे PET और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कराया जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर जो प्रोसीजर है आपका वो है, प्रोसेस जो है वो है DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और लास्ट में आपका बचेगा मेडिकल भी होने वाला है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे MTS वगैरह के लिए, MTS के लिए यहाँ पे फिजिकल वगैरह नहीं देना है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए यहाँ पे अगर बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में आपका क्या क्या मेजर किया जाएगा वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कॉलम बना है, एक मेल का एक फीमेल का, तो दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइट की। तो हाइट होने वाला है जो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा 170 सेंटीमीटर। अगर फीमेल की बात करें यहाँ पे तो 157.5 सेंटीमीटर होने वाला है फीमेल का हाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना, मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, ये गुड न्यूज है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पे 84 से 88, मतलब कि 84 नॉर्मल, एक्सपेंड करके 88 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी चेस्ट की इंक्वायरी नहीं है। चलिए रनिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। जो रनिंग होने वाला है 800 मीटर मेल कैंडिडेट को और 400 मीटर फीमेल को। मेल कैंडिडेट 800 मीटर को 2 मिनट 50 सेकंड आपको यहाँ पे मिलेगा। कितना, 2 मिनट 50 सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कितना टाइम मिलेगा, उनको मिलेगा 1 मिनट 50 सेकंड, लगभग 2 मिनट से 10 सेकंड कम है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा 1 मिनट 50 सेकंड आपको मिलेगा जो लेडीज है, मतलब कि गर्ल्स है, और जो बॉयज है उनके लिए 2 मिनट 50 सेकंड आपको मिलने वाला है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो ये फीमेल को लॉन्ग जंप नहीं करना है और ना ही आपका क्या करना है, हाई जंप करना है। तो लॉन्ग जंप हाई जंप फीमेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। तो लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट है लंबा,
राइट। और जो ऊंचाई कूदना है वो कितना है, 4 फीट हाई जंप है, हाई जंप 4 फीट, और लॉन्ग जंप जो होगा वो कितना होगा, 14 फीट होगा। मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ भी इसमें नहीं मांगा गया है, फीमेल के लिए सिर्फ रनिंग और दूसरा हाइट, बस ये आपको ध्यान में रखना। ये आपका हो गया। चले हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सैलरी आपका लगभग मिलने वाला है 25,000 प्लस। किसी किसी वैकेंसी में आपको 30,000 प्लस भी मिलेगा, जैसे कि फार्मासिस्ट है, इसमें आपको ज्यादा मिलने वाला है। ड्राइवर में आपको यहाँ पे मिलेगा ज्यादा, तो यहाँ पे, और हेड वार्डर के लिए यहाँ पे ज्यादा आपको सैलरी इससे मिलेगा, मतलब कि 25,000 प्लस लगभग सभी में मिलने वाला है सैलरी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट नेम। ऑलरेडी मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, पोस्ट नेम के हिसाब से क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, जो आपका पहले है एमटीएस। एमटीएस में 10th पास आपका होना रिक्वायरमेंट मांगा गया है, 10th पास। स्टोर कीपर में 12th पास मांगा गया है, हाँ स्टोर कीपर में 12th पास। वार्डर के लिए 12th पास मांगा गया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ड्राइवर के लिए भी 12th पास मांगा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेल्डर 10th पास प्लस आईटीआई चाहिए। क्या चाहिए, वेल्डर के लिए 10th पास प्लस आईटीआई। पुलिस नहीं है, पॉलिश मेकर है, पॉलिश मेकर के लिए 10th पास। कारपेंटर के लिए 10th पास, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 10th पास, और टेलर के लिए भी 10th पास। तो वेल्डर के लिए पॉलिश मेकर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन और टेलर, ये 10th पास प्लस आपका आईटीआई, क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड है, तो ये आपका यहाँ पे प्लस आईटीआई चाहिए। इन चीज में आईटीआई चाहिए। ओके, एमटीएस में आईटीआई नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना है। स्टोर कीपर में, वार्डर में आईटीआई नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एमटीएस में 10th है और स्टोर कीपर 12th है और वार्डर 12th है। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ड्राइवर में भी 12th है, और ड्राइवर है तो भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ये आपको लाइट मोटर व्हीकल का और हैवी मोटर व्हीकल का, ये आपको ध्यान में कोई भी हो आपका चलेगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे हेड वार्डर का। तो हेड वार्डर का 12th चाहिए पास, साथ में आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस तो आपको स्टोर कीपर में भी चाहिए 1 साल का। कहीं भी आपने एक्सपीरियंस, कोई भी अगर काम जानकारी है तो भाई सब एक्सपीरियंस आप कहीं से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से, राइट। फार्मासिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, या फिर बी फार्मेसी आपने किया हो, बी फार्मा जो बोलते हैं, या फिर डिप्लोमा किया हो फार्मेसी में। तो ये चीज, इसके लिए एक तो चाहिए बैचलर डिग्री या फिर बी फार्मेसी, या फिर फार्मेसी का नॉलेज होगा तभी ना भाई साहब। डॉक्टर का ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, या फिर दवा वगैरह की जानकारी नहीं रहेगा तो क्या फार्मेसी करिए है, तो वही बात है यहाँ पे। बाकी के लिए 10th पास है। ये जो ट्रेड वाला है उसमें आईटीआई मांगा गया है, और प्लस आईसीटी। आईसीटी एक कोर्स होता है, आईसीटी एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मांगा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अगर आईसीटी आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आईसीटी सर्टिफिकेट क्या होता है। हाँ, जो बच्चे दिल्ली चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे होंगे उनको ये पता होगा कि आईसीटी सर्टिफिकेट क्या होता है। जिसको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आईसीटी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो आईसीटी क्या आपको एमटीएस स्टोर कीपर में भी मांगेंगे? जी हाँ, वहां पे 10th है 12th है, लेकिन साथ में साथ आपका आईसीटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आईसीटी सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों को पता होगा, बाकी जिसको नहीं पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो ये होने वाला है कंप्लीट प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ डिस्कस कर लिया, सैलरी वगैरह डिस्कस कर लिया। ओके, ग्रुप सी का वैकेंसी है, फॉर्म आपका भरा जाएगा अगस्त में, तो ये आप ध्यान में रखना होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहां पे ऐड हो जाए, क्योंकि फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा वहां पे आपको गाइडेंस जरूर किया जाएगा। बाकी कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहां पे हमें व्हाट्सएप करिए। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।